हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो सेशन में हम डिस्कस करने जा रहे हैं एब्सेंट पोर्टल्स। चलिए हम इसे कवर करेंगे अक्टूबर और नवंबर 2024 महीने की। इन द अपकमिंग यूपीपीसीएस का एग्जाम एडमिट कार्ड्स रिलीज हो चुके हैं, उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। सबसे पहले हमारे पास एक बेब्स प्लेटफॉर्म। बेब्स प्लेटफॉर्म क्या है? ये प्रसार भारती का ओटीटी प्लेटफॉर्म है, ओवर द टॉप। ये 12+12 से अधिक भाषाओं में इसको इनॉग्रेट किया गया है और इसका जो इनॉग्रेशन किया है वो किया है गोवा के सीएम प्रमोद सावंत जी ने। जब इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया स्टार्ट हो रहा था उसी समय इसको बेब्स प्लेटफॉर्म को इनॉग्रेट किया गया था। दूसरा है भूनीर। अब भू का मतलब होता है यानी कि भूमि और नीर का मतलब होता है जल, तो अंडरग्राउंड वाटर की बात कर रहे हैं। यूनियन मिनिस्टर कौन है हमारे? और जल शक्ति मिनिस्ट्री सीआर पाटिल है। इनॉग्रेशन तारीख है 19 सितंबर 2024 और जनरली एक ग्राउंड वाटर का जो परमिट्स होता है निकालने के लिए उसके लिए ये बनाया गया है। इसको डेवलप किया है सीजीडब्ल्यूए, सेंट्रल ग्राउंड वाटर अथॉरिटी इन, और किसके साथ में मिलकर? नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर, दोनों गवर्नमेंट बॉडीज हैं। संपदा 2.0। अब संपदा जो है, अब हमारी जो जगह जमीन है वही क्या है? संपदा है। तो पूरे इंडिया में हर एक स्टेट्स अपना अलग अलग हर एक स्टेट्स अपना अलग अलग ऑनलाइन ऑनलाइन पोर्टल ओपन किया है। ठीक है, तो हर एक का अलग अलग है। जैसे उत्तर प्रदेश में भूलेख चलता है, उसी तरीके से एमपी में जो सीएम है वो मोहन यादव जी ने संपदा 2.0 पोर्टल को लॉन्च किया है टू डेवलप ऑन द न्यू सिस्टम ऑफ ई रजिस्ट्री और ई रजिस्ट्रेशन के लिए। आगे देखते हैं विकसित भारत इनिशिएटिव फॉर स्टूडेंट इनोवेशन एंड आउटरीच नेटवर्क पोर्टल। ये छोड़ तो कोई दिक्कत नहीं। चाइल्ड मैरिज फ्री भारत पोर्टल, ये है जो हमारी मिनिस्ट्री है, मिनिस्टर है वीमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट श्रीमती अन्नपूर्णा देवी, उनके द्वारा इसको स्टार्ट किया गया है। द पोर्टल इज एन इनोवेटिव ऑनलाइन प्लेटफॉर्म दैट एनेबल सिटीजन टू रिपोर्ट इंस्टांसेस ऑन चाइल्ड मैरिज लॉस। अगर कहीं पे भी बाल विवाह हो रहा है तो उसकी आप शिकायत यहाँ पर कर सकते हैं चाइल्ड मैरिज फ्री भारत पोर्टल पर। इनक्रेडिबल इंडिया कंटेंट हब एंड डिजिटल प्रोफाइल। इनक्रेडिबल इंडिया क्या है? ये हमारे टूरिज्म मिनिस्ट्री की टैगलाइन है इनक्रेडिबल इंडिया। स्टार्ट भी करेगा कौन? मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म। 27 सितंबर को क्या होता है हमें ये पता है? नेशनल टूरिज्म डे भी होता है। अभी हमने पढ़ा था कि वो पर्यटन मित्र और पर्यटन दीदी करके दो इनिशिएटिव भी इसी दिन को स्टार्ट किए गए थे। इनक्रेडिबल इंडिया कंटेंट हब इट इज अ कंप्रेहेंसिव डिजिटल कलेक्शन है। चलिए, यानी कि भारत की जो भी इंपॉर्टेंट लोकेशंस हैं, टूरिज्म साइट है, वो सब आपको इसमें देखने को मिलेगा इस प्लेटफॉर्म पर। हज सुविधा ऐप, तो हज जाने के लिए ये हमारे जो माइनॉरिटी अफेयर्स मिनिस्टर हैं श्री किरण रिजिजू जी, उनके द्वारा इनोवेट किया गया है और इससे हमें पता चल जाता है कि हज के लिए ही होगा। संरक्षा ऐप, तो इंडियन रेलवे ने स्टार्ट किया है संरक्षा ऐप। रेलवे हैड लॉन्च द सुरक्षा ऐप फॉर द सेफ्टी ऑफ पैसेंजर्स की सेफ्टी के लिए सुरक्षा। नो योर मेडिसिन ऐप, अपनी दवाई को जानो। डॉक्टर मनसुख मांडविया, यूनियन मिनिस्टर फॉर यूथ अफेयर्स। तो मेडिसिन यानी कि अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जैसे ही हमें मेडिसिन आएगा तो हमें लगेगा हेल्थ मिनिस्ट्री, लेकिन भाई हेल्थ मिनिस्ट्री की बात नहीं है। नो योर मेडिसिन, जो एथलीट्स होते हैं उन्हें किस टाइम पे मतलब क्या मेडिसिन लेती हैं क्या नहीं लेनी है। एक्चुअली में होता ये है कि डोपामीन जो होता है इससे बैंड है, यानी कि बहुत सारी ऐसी ड्रग्स हैं जो एथलीट्स को नहीं लेनी होती हैं। अदरवाइज जो नाडा का टेस्ट होता है, उनका जो मेडिकल टेस्ट होता है उसमें वो फेल हो जाते हैं और डिस्क्वालीफाई हो सकते हैं। तो इन्हीं सब चीज़ों से बचने के लिए जो स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री है एथलीट्स को उन्होंने लॉन्च किया नो योर मेडिसिन। अपनी अपनी ये मेडिसिन जानिए और जो बैंड मेडिसिन है आप उनको कंज्यूम मत करिए। द टीचर है, अब टीचर का तो सीधी सी बात है, यूनियन मिनिस्टर फॉर एजुकेशन श्री धर्मेंद्र प्रधान जी ने 25 नवंबर को, लेकिन ये क्या करेगा ये? अच्छा, इस सबसे इंपॉर्टेंट एक चीज और है कि इसको डेवलप करने वाली जो संस्था है वो है भारत एयरटेल फाउंडेशन। इसमें हाई क्वालिटी कंटेंट रिसोर्सेज किसके लिए क्रिएटेड किया गया है? और बहुत सारी लर्निंग कोर्सेज हैं, लर्निंग बाइट्स हैं, शॉर्ट वीडियोस, पॉडकास्ट, इंटरेक्टिव वेबिनार्स हैं टीचर्स के लिए। सिटीजन सेंटिनल ऐप, तो सिटीजन की बात है किसने? अब ये ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर ऑफ केरला केवी गणेश कुमार, तो स्टेट लेवल पे है तो बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। अब इस वजह से है क्योंकि डेवलप किया गया है एनआईसी नेशनल इन्फॉर्मेटिक्स सेंटर्स के द्वारा। सिविल रजिस्ट्रेशन सिस्टम मोबाइल एप्लीकेशन। सिविल रजिस्ट्रेशन ये होम का सब्जेक्ट है तो होम मिनिस्ट्री करेंगी अमित शाह जी। और ये एप्लीकेशन लॉन्च किया गया था रजिस्ट्रेशन किसका? बर्थ और डेथ का रजिस्ट्रेशन आप इजीली कर सकें, तो अगर आपके बच्चे का जन्म या मृत्यु होती है किसी की भी, तो इसमें सिविल रजिस्ट्रेशन सिस्टम में ऐप आप इसमें रजिस्टर कर सकते हैं। तो ये था हमारा अक्टूबर और नवंबर 2024 महीने के एप्स एंड पोर्टल से रिलेटेड लेक्चर वीडियो। आपको चीज़ें पसंद आ रही हैं तो एक कमेंट कर सकते हैं इफ़ यू हैव इनफ टाइम।